छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज आम बजट पेश किया। गोबर के बायो प्रोडक्ट से बने सूटकेस में बजट का पिटारा मुख्यमंत्री ने खोला। उस बजट में गोबर की सौंधी खुशबू थी या फिर विवादों का मसाला। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी हिमांशु जी, बताइए कि बजट कैसा रहा? ये बजट दूरदर्शी बजट है युवाओं छात्रों के लिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इंग्लिश माध्यम के जो आत्मानंद विद्यालय के घोषणा पे हिंदी माध्यम स्कूल भी जो 32 स्कूल खोला गया है, ये हिंदी मीडियम छात्रों के साथ भी उन्होंने न्याय किया है और स्कूलों की वृद्धि की गई है। साथ ही जो व्यापम PSC परीक्षाएं हैं, व्यावसायिक परीक्षाओं का जो शुल्क वापसी किया है, ये छत्तीसगढ़ को रोजगार की तरफ ले जाएगा और युवाओं और छात्रों के लिए दूरदर्शी वाला बजट है। युवाओं और छात्रों के लिए दूरदर्शी बजट बता रहे हैं NSUI के लोग। आप लोगों का क्या मानना है कि बजट कैसा था? पिछले 3 साल से भूपेश बघेल और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार है। राहुल गांधी उनका युवा नेता हैं और 3 साल से तीनों बजट में सरगुजा को सिर्फ झुनझुना मिला है। सरगुजा की 14 सीट के साथ भूपेश बघेल अपना दिल्ली में बताते हैं कि हम 14 सीट लेकर के आए हैं, लेकिन 14 सीट के जो मतदाता है, जो आम जनता है, वो सिर्फ छले गए हैं और कुछ युवाओं को नहीं मिला है, सब कुछ शून्य है। भूपेश बघेल इस सरकार में अपने बजट में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं थी उनको नाम बदल करके और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। और आज के बजट में एक और जो कर्मचारियों के लिए जो खुशखबरी आई है उसके लिए मैं बधाई भी देता हूं, लेकिन बताता हूं ये खुशखबरी नहीं है, ये कांग्रेस की जो खिसकती हुई जनाधार है उसका डर है ये कि आज 3 साल के बाद साधने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि उसका परिणाम चुनाव में मिलने वाला नहीं है। जनता के साथ सब शिक्षाकर्मी के साथ सभी कर्मचारी भी जान चुके हैं कि कांग्रेस सिर्फ लॉलीपॉप ही देने का काम। योजनाओं का नाम बदल के सिर्फ पेश किया जा रहा है, ऐसा आरोप है। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। स्वामी आत्मानंद जो इंग्लिश माध्यम स्कूल है, ये मुझे बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में किस सरकार ने योजना का नाम मतलब उनकी योजनाओं को कांग्रेस ने लागू किया है। कुपोषण की बात करें, आज 8.7% कुपोषण घटा है छत्तीसगढ़ में और केंद्र के मुकाबले 0.8 कम है छत्तीसगढ़ राज्य। तो सरकार छात्रों के हित में, युवाओं के हित में, छात्रों को राष्ट्र का भविष्य किया जाता है, उनके भविष्य को कुछ नहीं दिया, सरगुजा को दिया जा रहा है। अगर छात्र युवाओं का अगर उद्धार हो रहा है तो सरगुजा को मिलेगा और आने वाले समय में सरगुजा के लिए अच्छा निर्णय होगा। तो ये रही। अब आपको दिखाता हूँ, कुछ लोग रंगे हुए हैं, पूरे होली के पहले ही होली खेल चुके हैं। क्यों होली खेला उनसे जानते हैं। जी बताइए वर्मा जी, क्या वजह थी आप लोग आज होली खेल लिए होली आने से पहले? देखिए, 2004 से जो पुरानी पेंशन योजना थी उसे बंद कर दिया गया था और उसके स्थान पर नई पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसमें अभी हमारे कुछ साथी विगत वर्षों में रिटायर हुए हैं। उनके हाथ 1,500 से 2,000 रुपये की सैलरी मिले, जिसे 50,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, वो उसको 1,500 से 2,000 रुपये मिलने लगा है। तो हम लोग अपने बेहतर भविष्य के प्रति आशान्वित हैं और रिटायरमेंट के बाद हम लोग का बेहतर भविष्य होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कुछ विलम्ब कर रहे हैं आप लोगों की मांगों को पूरा करने में? देखिए, शुरुआत तो हुई और ये बहुत बड़ी मांग थी हमारी और इस मांग की पूर्ति होने से कर्मचारियों में काफ़ी हर्ष है। रही बात केंद्र के तुलना में DA और HRA का जो गैप है, उसको भी सरकार को तत्काल पूरा करना चाहिए, क्योंकि उससे प्रतिमाह 7 से 8 हज़ार रुपये का कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। और पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद जो हमारे हिस्से की जमा राशि है वो शासन के पास चली आएगी, तो इतनी बचत होगी उसकी सरकार को कि उससे वो आसानी से चाहे तो उसको पूरा कर सकती है। देखिए, शिक्षक वर्ग जो नई पेंशन स्कीम उससे काफ़ी खुश हैं। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आज जो बजट पेश हुआ उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज का जो बजट है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छा है और विशेष करके मैं समझता हूँ कि कर्मचारी को और विशेषकर शिक्षकों का वर्ग जो है काफ़ी बड़ा है, उनको भी आज बहुत बड़ा उनका खुशी का दिन है। अब जैसे कि आप देख रहे थे कि हमारे साथी शिक्षक साथी हैं, खुशियों का इजहार कर रहे हैं। जो पेंशन योजना बंद थी उसको पुनः आज मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट सत्र में जो है उन्होंने घोषणा किया, पुनः एक नई जो है जो पेंशन रुकी हुई थी उनको बहाल किया है और NPS से OPS की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, सराहनीय कदम है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है कि कुछ खराब भी है इस बजट में? हमारी सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से, लेकिन हम LB संवर्ग के जो कर्मचारी हैं, हम लोगों का मांग थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब देखते हैं, अब जब इतना बड़ा फैसला कर ही लिया मुख्यमंत्री जी ने, तो अब
आगे भी हमारे लिए कुछ सोचेंगे। हमारे कुछ अभी आए हैं इस विभाग में हम तो हमारे पुराने जो हमारी जो सेवा अवधि है उसको जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी मांग जो है डीए की मांग है हम लोगों की, जो मध्य प्रदेश ने भी अब 31% कर दिया है, तो हम भी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द 31% डीए हम लोग को देंगे। एचआरए का भी संशोधन किया जाए। उम्मीद है अभी, ये उम्मीद है, हमारी उम्मीद। निश्चित तौर पर जिस तरह से लकीर खींचा है नई पेंशन स्कीम के तहत, लोग खुश भी हैं, डीए की मांग भी है। कुछ और लोग जी, आप बताइए क्या बजट को किस हिसाब से देखते हैं आप? वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन की सबसे बड़ी हमारे शिक्षक साथियों की ओपीएस लागू करने की रही। मैं शासन से ये अपेक्षा करूंगा, हमारे बीच सहायक शिक्षक जो कई आश्वासन के बाद भी उनकी वेतन विसंगति दूर नहीं की गई, उनकी वेतन विसंगति के लिए बजट में कुछ ऐसा देखा नहीं गया। आशान्वित हैं हमारे शिक्षक भाई के सहायक शिक्षक जो हैं, लंबी रैली और अन्य कई प्रकार के आश्वासन मिलने के बाद भी उनको यह लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। और हम लोग चूँकि 2018 से जुलाई 18 से हम लोग शिक्षा विभाग में शामिलियन हुए हैं। इससे पहले कई हमारे शिक्षक साथी 98 से सेवा में हैं। देखना होगा कि हमारी सरकार किस प्रकार की गणना करती है। पुरानी सेवा काल की गणना हमारी इस सेवा में होता है। ओपीएस अच्छा, ये तो मानदेय बढ़ा है, जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ गया, जिला पंचायत अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, तो और कर्मचारी संवर्ग इस बात को लेकर खुश हो, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी और अब बाकी तनख्वाह बढ़ी नहीं बढ़ी ये तो है अपनी जगह, क्योंकि डीए में अपन केंद्र से पीछे चल रहे हैं 14%। उसके बाद जैसे कि चूँकि मैं खुद स्वयं एक सहायक शिक्षक हूँ, वेतन विसंगति का बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ना भी बहुत अच्छी बात है। उसी को ही आधार मानते हुए हमारा भी वेतन विसंगति सुधार देते और ज़्यादा खुशी मिलती हम लोगों को। निश्चित तौर पर बजट में खुशियां ज़्यादा हैं, फिर भी मिला जुला बजट कहा जाएगा, क्योंकि जो अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग हैं, वो अपने डीए की मांग को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। लेकिन उनको ये उम्मीद है कि जिस तरह से भूपेश सरकार ने एक लकीर खींची है नए पेंशन योजना को लाकर, तो निश्चित तौर पर डीए की मांग भी वो जल्द पूरा कर सकते हैं। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा।